तकरीबन 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत थी। लगातार कई सारे स्कैम्स और घोटाले सामने निकल कर आ रहे थे। बैड डेट के कारण भारत के बैंक्स की बहुत ही बुरी हालत थी। भारत में बिजनेस कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश काफी पीछे था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत पूरी दुनिया में 142nd पोजीशन के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस मुश्किल की स्थिति से निकाला। कई सारे सेक्टर्स में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स किए, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया और करप्ट इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ एक ड्राइव चलाई। कई सारी प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। गवर्नमेंट एसेट्स के एलोकेशन के लिए ऑक्शन का प्रावधान किया गया। इंटरस्टेट ट्रेड की उस समय बहुत ही बुरी हालत थी, उसके लिए जीएसटी लाया गया। इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई की स्कीम लॉन्च की गई। अगर कोविड-19 नहीं आया होता तो भारत साल 2022 नहीं बल्कि काफी पहले ही ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था काफी पहले बन गया होता। इस समय भी रशिया यूक्रेन युद्ध और हाई एनर्जी प्राइसेस के कारण दुनिया की लगभग सभी मेजर इकोनॉमीज अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी हर एक देश के ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। उनके यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है। साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर यानी पहली तिमाही में ही भारत ने 13% की ग्रोथ दिखाई है। इस समय ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, टर्किश लीरा समेत दुनिया की जो मेजर करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर के मुकाबले काफी वीक हुई हैं। लेकिन भारत सरकार इंडियन रुपीस की डिवैल्यूएशन को रोकने में काफी हद तक सफल हुई है। भारत की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले वीक तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी दुनिया की बाकी मेजर करेंसीज हो रही हैं। इसी वजह से यूएस डॉलर को छोड़कर यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन जैसी जो बाकी मेजर करेंसीज हैं उनके मुकाबले इंडियन रुपीस लगातार स्ट्रांग हुआ है और इसी चीज का इंडिया को बहुत ही फायदा भी हो रहा है। अगर भारत की करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार आरबीआई के साथ मिलकर इंडियन रुपीस को रेस्क्यू करने के लिए सामने आ गई है। पिछले कुछ सालों से मोदी गवर्नमेंट फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भी देश को काफी ऊपर ले आई थी। पिछले साल एक समय ऐसा आ गया था जब देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $640 बिलियन को क्रॉस कर गए थे और आज यही $640 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को स्टेबिलिटी प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक देश के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 सालों के निचले स्तर के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को डिफेंड करने का काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $8 बिलियन की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $553 बिलियन तक पहुंच गए हैं। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले काफी वीक हो रही है, जिसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया है कि इंडियन रुपीस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और इसकी वैल्यू 80 से नीचे ना आ जाए, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्ट्रेटेजी के तहत इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ाने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में जो यूएस डॉलर्स हैं उसको मार्केट में रिलीज किया जा रहा है ताकि इंडियन रुपीस 80 के पार ना जाए। पिछले साल के हाईएस्ट आंकड़े से भारत ने $90 बिलियन का डाउनफॉल देखा है, जो कि प्राइमरली रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से हुआ है और तभी से इंडिया यूएस डॉलर्स में पड़े रिजर्व्स को रिलीज कर रहा है, क्योंकि रिकवरी के बाद फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाना तो आसान है, लेकिन अगर इंडियन रुपये की वैल्यू कम हुई तो उसको रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोसेस में देश के कई बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं ताकि किसी भी तरह इंडियन रुपीस कमजोर ना हो। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, तभी तो आज उनके इस्तेमाल से हम अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को डिफेंड कर पा रहे हैं। वरना अगर भारत के पास आज की डेट में इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होते तो आज इंडियन रुपीस 100 के पार भी चले जाता और कई सारे देशों के साथ आज की डेट में यही हो रहा है। उनके पास अपनी करेंसी को रेस्क्यू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन रुपीस की रक्षा में यूएस डॉलर्स में पड़े रिजर्व्स को रिलीज करके मोदी सरकार क्या सही कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।